नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में चुनाव से पहले होगी नौकरियों की बौछार। बिहार ग्रामीण विकास विभाग में होगी बम्पर भर्ती। बिहार वालों के लिए यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर बिहार में लगातार बम्पर नौकरियों को निकाला जा रहा है। बिहार की जनता को भी इस साल सरकार से कई उम्मीदें हैं और युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में इसी क्रम में बिहार सरकार ने अब चुनाव से पहले नौकरी का पोर्टली खोल दिया है। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में ही ग्रामीण विकास विभाग में 3,943 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी जानकारी आयोग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2025 में टोटल 12 लाख नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है और हर जिले के प्रत्येक प्रखंड में जॉब फेयर यानी रोजगार मेला लगाकर राज्य के बेरोजगार नौजवानों और युवतियों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया। साल 2024-25 में 823 जॉब फेयर लगाया गया, जिसमें 62,553 से अधिक लोगों को अलग अलग तरह के कार्यों में अवसर दिया गया। इनको जॉब मिला और अब ग्रामीण विकास विभाग ने 3,943 पदों पर भर्ती निकाल दी है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी टीआरई 4 के शिक्षकों की जल्द ही होगी बहाली। शिक्षा मंत्री ने कर दिया सब क्लियर। बिहार में बीपीएससी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की चौथे चरण की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीपीएससी टीआरई 4 की जल्द ही अब नोटिफिकेशन निकलने वाला है और बम्पर नौकरियों को निकाला जाएगा। राज्य शिक्षा मंत्री ने अब खुद इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सदन की कार्यवाही के दौरान शिक्षा मंत्री ने बहाली को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी चौथे चरण की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी और टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की बहाली का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक टीआरई 4 में इस बार 80,000 से अधिक पदों पर नौकरियां निकलने वाली है। देखिए, टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का भी निर्देश दे दिया है, जिसके बाद अब टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में पास सभी 66,603 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले ही कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान योजना से जुड़ने का एक और बड़ा सुनहरा मौका। मिलेंगे साल में 6,000 रुपए। 15 अप्रैल से होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में ही हुई थी, लेकिन इस योजना का लाभ कई किसान अभी तक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। और इस योजना के तहत अभी तक किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद साल में दी जाती है। ये 6,000 रुपए किसानों को 2,000 रुपए की 3 अलग अलग किश्तों में दिए जाते हैं और अभी तक सरकार पात्र किसानों को इस योजना में शामिल करने के लिए 3 अलग अलग अभियान भी शुरू कर चुकी है। अब एक और फिर से 15 अप्रैल से नया अभियान किसानों के लिए जारी किया जा रहा है। एक बार और रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, इसलिए किसानों को जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं ताकि उनको भी किसान योजना का लाभ मिल सके। और इसमें अप्लाई करने के लिए बस आपको 15 अप्रैल से ही मौका मिलेगा। 15 अप्रैल से आप आवेदन कर पाएंगे और योजना का लाभ उठा पाएंगे। वहीं कई ऐसे किसान हैं जिनको इस बार भी पैसा नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए भी बड़ी खबर है। जल्द ही अपने ई-केवाईसी को करवा लें। पीएम किसान योजना को ई-केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान योजना में फ्रॉड करने वाले सभी किसानों के लिए बड़ी खबर। अब किसानों से 4.75 करोड़ रुपए वसूलेगी सरकार। रिकवरी नोटिस हुआ जारी। जी हाँ, ये खबर खास करके दरभंगा जिले के लोगों के लिए है। किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर यहां पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ 3,417 ऐसे किसानों ने ले लिया जो नियमित इनकम टैक्स देते हैं और विभागीय अनदेखी की बीच इसी हुई गड़बड़ी के कारण अब सरकार को 4,75,84,000 रुपए की चपत लगने की बात कही जा रही है। और विभागीय अनदेखी के बीच हुई इस गड़बड़ी के कारण सरकार को अभी तक 4
4,75,84,000 रुपए की चपत लगने की बात कही जा रही है। देखिए, योजना के शुरू में ही केंद्र सरकार की ओर से यह गाइडलाइन जारी की गई थी कि आयकर के दायरे में आने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन योजना का लाभ देने से पहले संबंधित किसानों की जांच विभागीय अधिकारियों ने सही तरीके से नहीं की और ये बड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो अब देखिए, मामला अब सामने आ गया है, जिसके बाद अब विभाग सक्रियता बढ़ गई है और संबंधित किसानों से जिन्होंने भी गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है उन सभी से अब पैसों की वसूली की जाएगी। बिहार में नौकरी पाने का एक और बड़ा सुनहरा मौका। इस विभाग में होंगी 3500 से भी ज्यादा नियुक्तियां। जी हां, बिहार में नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पड़े हुए पदों को जल्द ही भरा जाएगा और इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजस्व कर्मचारियों के 3559 रिक्त पदों पर बहाली के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भी भेज दी गई है। और आपको बता दें कि विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी विभागीय बजट पर सरकार की ओर से उत्तर में ये जानकारी दिए हैं। बिहार वालों को इस साल मिलेगी टोटल 2 लाख और नौकरियां। स्वास्थ्य विभाग में भी 40,000 पदों पर होगी बहाली। जी हां, बिहार सरकार ने पिछले 5 साल में 10 लाख नौकरियों की नियुक्तियां की और इस साल के अंत तक और 2 लाख और नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में भी करीब 40,000 पदों पर बहाली होगी। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में बताया कि 17,000 नर्सों और साथ ही 3,623 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आयुष्मान कार्ड से 1.55 करोड़ यानी 1,55,00,000 परिवार लाभान्वित भी हुए हैं। यानी कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623 पदों पर अब नियुक्तियां होने वाली है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए ही विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के 667 और दंत चिकित्सक के भी 808 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है। और इधर 17,000 से अधिक नर्सों की भी बहाली होने वाली है, इसके लिए भी अधियाचना भेजी गई है। और अब जीएनएम की नियुक्ति के लिए भी 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है। जल्दी इसका भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश ने दिया बड़ा आदेश। जी हां, बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष के हमले के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी दी। और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कह दिया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। अपराध करने वाले कोई भी हों, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात करके दोषी की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। बिहार में ऑटो और ई रिक्शा को लेना होगा नया परमिट। ग्रीन, येलो और ब्लू जोन में ही चलाने की मिलेगी अनुमति। पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में ऑटो और ई रिक्शा परिचालन को अब नया परमिट लेना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होने वाली है। इसकी जानकारी सभी ऑटो मालिकों को दे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जिला कमिश्नरी कार्यालय के माध्यम से होगा। और आपको बता दें कि कई सालों से राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा को परमिट देना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया जाएगा और ऑटो और ई रिक्शा को परमिट उनके यात्री बैठाने की क्षमता और मार्ग में सवारियों की संख्या के अनुसार मिलेगा। और ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन अब जोन वाइज किया जाएगा। पूरे राजधानी पटना को अब 3 जोन ग्रीन, येलो और ब्लू में निर्धारित किया गया है। जिस जोन में जो ऑटो चलेगा उसका रंग भी उसी जोन के अनुसार होगा और इससे आम लोगों को ऑटो मार्ग को पहचानने में मदद भी मिलेगी। और अप्रैल के पहले सप्ताह से ही जोन वाइज ऑटो परिचालन शुरू किए जाने की भी संभावना है। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। अब वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड। जी हां, अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि मतदाता पहचान पत्रों को यानी कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही इसके लिए UIDSI और साथ ही उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा।
और इसके साथ ही इसके लिए UIDAI और साथ ही उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा। बिहार मौसम विभाग के द्वारा बिहार के लोगों को अलर्ट जारी, 12 जिलों में आज होगी भारी बारिश। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बने रहने की संभावना है और आज गरज तड़क के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज के तड़क के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान किसानों के लिए टेंशन बढ़ गई है, गेहूं के फसल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि 21 से 23 मार्च के बीच भी उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के 13 जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है और 24 घंटे के दौरान पटना के साथ ही अधिसंख्य भागों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए लोगों को सावधान रहना होगा। बिहार सरकार ने किया मासिक भत्ते का ऐलान, सीधे बैंक अकाउंट में आएगा अब पैसा। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और नर्सिंग सेवाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं। अब पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ते का भुगतान हर महीने किया जाएगा। साथ ही राज्य के नर्सिंग स्टाफ को सेवांत लाभ और छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी अब सरल बना दिया गया है। अब देखिए, अब तक त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भत्ता हर चौथे महीने यानी अप्रैल, जुलाई और नवंबर में दिया जाता था, लेकिन पंचायती राज विभाग ने अभी इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए भत्ते का भुगतान हर महीने करने का फैसला कर लिया है। बिहार में खुलेंगे 2 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर, एक दिन में लिए जाएंगे 45 आवेदन। जी हां, विदेश मंत्रालय ने अब बिहार में जल्द ही 2 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया है और पटना में स्थित क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि मधुबनी के राजनगर और मुजफ्फरपुर के बखरा के मुख्य पोस्ट ऑफिसों में अब 22 मार्च को ये केंद्र खुलेंगे और इसमें पासपोर्ट के लिए आवेदन लिए जाएंगे और इनके खुलने के बाद अब बिहार में टोटल 37 पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाएंगे। दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्र में हर रोज 45 आवेदन लिए जा सकेंगे। हालांकि रोज लिए जाने वाले आवेदन की संख्या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पर निर्भर करेगी और आपको बता दें कि सीवान में स्थित पासपोर्ट केंद्र सबसे ज्यादा 85 आवेदन एक दिन में ले सकता है, वहीं गोपालगंज में 55 आवेदन लिए जाते हैं। बिहार में शिक्षकों के 8वें वेतनमान में बढ़ेगी सैलरी, नीतीश सरकार ने किया बड़ा प्लान, टीचर्स को होगा फायदा। जी हां, बिहार में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके सरकारी कर्मी हो गए हैं, यानी कि वो सरकारी शिक्षक बन गए हैं, लेकिन उन्हें राजकर्मी की तरह वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने अब कह दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतनमान का लाभ दिलाने को लेकर वित्त विभाग से सिफारिश की जाएगी। बिहार में किशनगंज में आग लगने से आधा दर्जन घर हुए जलकर राख, आग बुझाने नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। जी हां, होली खत्म होने के बाद अब गर्मी बढ़ गई है और तेज हवाएं भी चलने लगी है। तेज हवा के चलते अगलगी की घटना भी सामने आ रही है और हम बात कर रहे हैं किशनगंज की। देखिए, यहां पर एक घर में आग लगी और आग ने तेज हवा के चलते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से किसी तरह तो भाग निकले, लेकिन घर में रखे सारे सामानों को भी बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरा सामान नहीं बच पाया और अगलगी की घटना में पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना किशनगंज की ठाकुरगंज ब्लॉक के अंतर्गत छैतल पंचायत के दिघरी गांव की है, जहां इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। अगलगी की इस घटना घर में खाना बनाने के दौरान हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन आग को बुझाने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा और थक हार कर फिर स्थानीय लोगों ने ही काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग को बुझाने में कई घंटे लग गए। अगर ये समय पर पहुंचते तो फिर लाखों की संपत्ति का नुकसान नहीं होता। वहीं गांव वाले अब पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इस घटना को लेकर लोगों में खास आक्रोश देखने को भी मिल रहा है।
बीड़ी पीकर फेंकने से मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती में लगी भीषण आग, 2 सिलेंडर हुए ब्लास्ट। जी हां, मुजफ्फरपुर में भी एक अगलगी की घटना सामने आई है। देखिए, यहां पर देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया और कई घरों में आग लग गई। इस दौरान 2 सिलेंडर भी फट गया, जिसके कारण भीषण आग लगी और देखते ही देखते हवा के तेज चलने के कारण आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और इस घटना में कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के रेलवे ट्रैक के पास स्थित स्लम एरिया की है। राहत की बात यह है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय रेलवे ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक पाता। वैसे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया और आग की लपटें तेज हवा के चलते तेजी से बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक झोपड़ियां इसकी चपेट में आ रही थी और इस घटना में लाखों का नुकसान भी हुआ है।